पॉइंट स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सनाम जो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज़ का 5वां और आखिरी मैच जुमेरात को एडिलेड में खेला जाएगा। मैच डे और नाइट होगा और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:20 पर शुरू होगा। एडिलेड का मैदान पाकिस्तान के लिए ज़्यादा खुशकिस्मत नहीं रहा। जो कौमी टीम यहाँ पर हरीफ के खिलाफ 7 में से 6 वनडे हार चुकी हुई है और शाहीनों ने आखिरी बार 1996 की सीरीज़ के दौरान ऑस्ट्रेलिया को एडिलेड में 12 रन से हराया था। ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों की सीरीज़ में पाकिस्तान के खिलाफ 3-1 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में पाकिस्तान को 92 रन से शिकस्त दी, जबकि दूसरे मैच में पाकिस्तान टीम ने बड़ी शानदार तरीके से कमबैक करते हुए मेज़बान टीम को 6 विकेटों से हराकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दोबारा पाकिस्तान टीम को 7 विकेटों से हरा दिया, जबकि चौथे मैच में मेज़बान टीम ने पाकिस्तान को 86 रन से शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज़ में 3-1 फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली है। वाज़िया रहे कि दोनों टीमों के दरमियान सीरीज़ का 5वां वनडे मैच 26 जनवरी को एडिलेड में खेला जाएगा। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर सलमान बट मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी सलमान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारे साथ आज हम लाइन में अपने प्रोग्राम में हम लाइन पे लेंगे सलमान बट को। सलमान बट इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। हेलो सलमान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ आपको। सलमान, मुझे बताइएगा कि कल आखिरी और 5वां वनडे मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। आपको टीम से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? देखिए, वनडे की सीरीज तो पाकिस्तान की टीम हार चुकी है। मेरे ख्याल में जिस बेंच स्ट्रेंथ का बार बार जिक्र होता है, कल परफेक्ट टाइम है कि जो लड़के मैचेस नहीं खेल रहे हैं उनको मैच खिलाया जाए, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए और देखा जाए कि जो पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ है वो किस तरह इंटरनेशनल लेवल पे मैच को खेलती है। क्योंकि ये एक मैच रह गया है, सीरीज का रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। मेरा नहीं ख्याल इससे अच्छा मौका है अपनी बेंच स्ट्रेंथ पे जिम्मेदारी डालने का और उनको एक इंटरनेशनल फील देने का कि किस तरह इतनी बड़ी टीम के खिलाफ इन कंडीशंस में कोप करना। सलमान, कल के मैच में आप क्या तब्दीलियां होती देख रहे हैं? देखिए, मैंने वही तो अभी बात की है कि जो बेंच स्ट्रेंथ है आप उसको मैच खिलाएं। जैसे राहत बाहर बैठा हुआ है, वहाब रियाज बाहर बैठा हुआ है और जो लड़के बाहर हैं उन सबको मैच खिलाना चाहिए। अजहर अली की कप्तानी से आप कितने मुतमईन हैं? देखिए, इट हैज टू बी मोर अग्रेसिव और उसमें ऑस्ट्रेलिया में लेड बैक अप्रोच के साथ आप नहीं जीतेंगे। ये मैं टेस्ट सीरीज के स्टार्ट होने से पहले का कह रहा हूँ। जहाँ पे पाकिस्तान ने अटैक किया है वो मैच में पाकिस्तान या जीता या जीतने के करीब आया है और जहाँ पे पाकिस्तान ने जरा जल्दी हैंड्स अप कर दिए हैं और थोड़ा सा लेट बैक हो गए हैं, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने मजीद प्रेशर डाला पाकिस्तान पे। सो आई बिलीव कि जो भी टैक्टिक्स हैं उसमें आपकी जो लुक है, आउटलुक, वो अग्रेसिव होनी चाहिए एंड यू मस्ट लेट ऑस्ट्रेलियंस नो दैट वी आर एट यू। सलमान, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के बारे में आप क्या कहेंगे? मोहम्मद आमिर से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि मोहम्मद आमिर को थोड़ा आराम दिया जाए? देखिए, वो पाकिस्तान के अच्छे बॉलरों में से हैं, तो उनको आप हर मैच खिलाएंगे तो बहुत सारी चांसेस हैं कि वो अनफिट हो जाएं। तो इससे बेहतर है कि आप जब सीरीज का रिजल्ट निकल आए तो आप उसको रेस्ट करा के दूसरे बॉलर्स को खिलाएं, साथ साथ वो भी तैयार होते रहेंगे और आमिर की बॉडी भी रिकवर करती रहेगी। सलमान, हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, बहुत जगह पे कमियां हैं, बहुत जगह पर खामियां हैं। आप एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आप किस तरह देख रहे हैं कि किस तरह से जो परफॉर्मेंस में कमी आ रही है खिलाड़ियों की, उन्हें दूर किया जा सकता है? देखें, उसकी काफी सारी चीजें हैं। एक तो टीम इटसेल्फ, ये लड़के कोई इनमें नया नहीं है, ये सब 5-6 साल से खेल रहे हैं। दे मस्ट अपने आप को इनको खुद उठाना चाहिए। दे मस्ट रियलाइज दैट दे हैव इनफ एक्सपीरियंस एंड ऑफ द गुड परफॉर्मेंसेस। और बाकी ये है कि डोमेस्टिक में जो है वो जिस तरह का भी क्रिकेट बोर्ड प्लान कर रहा है उसका स्टैंडर्ड बेहतर करें। जब तक लड़के 300 रन की प्लस चेसेस डोमेस्टिक में नहीं करेंगे, इंटरनेशनल में उसको जाके जो है वो करना वो एकदम बहुत मुश्किल हो जाता है। सो हमें ऐसी पिचेस घर में बनानी पड़ेंगी जहाँ पे हम लोग रिपीटेडली 300 प्लस रन के मैचेस देखें ताकि वो लड़के यूज टू हों स्कोर के। सलमान, इस वक्त आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप अपनी कारकर्दगी से कितना मुतमईन हैं? देखिए, अल्लाह का शुक्र है, इट्स बीन अ गुड कमबैक। मैं पूरी सीजन में अनफिट नहीं हुआ, कहीं पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैं फील्ड से बाहर नहीं आया, मैंने रन्स भी किए, हमने ट्रॉफी भी जीती। सो इट्स बीन वेरी गुड ऑन द पार्ट दैट आफ्टर 6 ईयर्स आप आए और आप पूरा सीजन भी कंप्लीट करें, आपके रन भी जो है वो फर्स्ट 3-4 नंबर्स में हो, एवरेज भी अच्छी है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत अच्छा कमबैक हुआ।
सलमान, इस वक्त आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कौमी क्रिकेट टीम में वापसी के लिए आप कितने पुरुमीद हैं? देखिए, मेरी सारी कोशिश तो उसी के लिए है और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि अल्लाह ने चाहा तो जल्द हो जाएगा। हेलो। जी सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का और अपनी कीमती राय से आगाह करने का। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि साल 2018 में पाक भारत टाकरा होने का इम्कान। श्रीलंकन क्रिकेट ने 4 मुल्की जो सीरीज़ हैं उनके लिए पाकिस्तान, भारत और जनूबी अफ्रीका को मदऊ कर लिया है, जिसके बाद इम्कान पैदा हो गया है कि साल 2018 में पाकिस्तान और भारत आमने सामने हो सकते हैं। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड अपने मुल्क की आज़ादी के मौके पर अगले साल फरवरी में 4 मुल्की टूर्नामेंट के इनेकाद क्या ख्वाहिशमंद है, जिसके लिए इसने पाकिस्तान, भारत और जनूबी अफ्रीका को मदऊ कर लिया है। ताहम अभी तक किसी भी बोर्ड की जानिब से कोई जवाब सामने नहीं आया। ताहम आइंदा माह आईसीसी मीटिंग की साइड लाइन पर टूर्नामेंट पर बातचीत का इम्कान जाहिर है। वाज़िह रहे कि पाकिस्तान और भारत आखिरी मरतबा वर्ल्ड कप T20 में 2016 में टकराए थे और अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आइंदा साल दोनों टीमें एक बार फिर पंजा आजमाई कर सकती हैं। श्रीलंकन बोर्ड के ज़राए का कहना है कि तमाम मामलात तय होने पर वेन्यू और तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और अब बात करते हैं कुछ PSL के हवाले से। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऑलराउंडर मोइन अली ज़ाती वजूहात के बाद जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन से दस्तबरदार हो गए हैं। वो ख़ानदानी मसरूफियात के बायस इस लीग से दस्तबरदार हुए हैं। मोइन अली जो है वो मक्का में उम्रा के लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने PSL के दूसरे एडिशन से जो है उन्होंने हाथ उठा लिए हैं। इनके जो अहले खाना है वो पहले से ही वहाँ पर मौजूद हैं। 29 साला बरतानवी ऑलराउंडर इससे कबल 2009 में भी उम्रा अदा कर चुके हैं, जिसके बाद अगले ही सीज़न में उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली थी और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया था। और उनका कहना था कि इस कामयाबी की वजह उम्रा है, इसीलिए उन्होंने अब जो है कोयटा ग्लैडिएटर ने मोइन खान की जगह ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले तजुर्बाकार बल्लेबाज ब्रैड होज को शामिल कर लिया है। याद रहे कि ब्रैड होज ने गुज़श्ता साल पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी की थी और वो 270 T20 मैचेस और 7000 से ज़ायद रन्स कर चुके हैं। जी नाज़रीन, ये थी अब तक की स्पोर्ट्स अपडेट। इसी के साथ सना अमजद को इजाज़त दीजिए और मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए urdupoint.com।